स्वागत है आपका मेरे शो पे जिसका नाम है फेक और नॉट, जहां हम फेक न्यूज को फेंक देते हैं। मैं हूं मिथिका दत्त, जो आपको लगवाएगी सच्चाई की लत। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी और आपको क्लिक करके बताना है कि क्या वो खबर फेक है या नॉट फेक। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं फेक या नॉट फेक। सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी पर मैंने जनरेटर मंगाया है बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। दोस्तों, दुनिया की एक बेहतरीन इन्वेंशन है इलेक्ट्रिसिटी। इस इन्वेंशन की वजह से आज भी आपको न्यूज देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही इंटरनेट संभव है और गुड़गांव का गोपाल आपको रोज डीएम में फ्रेंड्स बनोगे पूछ सकता है। लेकिन क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास के बारे में पता है? इंडिया में बिजली आई थी 19th सेंचुरी में और कोलकाता में देश की पहली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुरू हुई थी। लेकिन क्या कोलकाता वो पहला शहर था जहां बिजली आई? सोच समझकर बताएं। कोलकाता भारत का पहला शहर था जिसमें बिजली आई। फेक या नॉट फेक? दोस्तों, मुझे तो पहले के दिनों की बड़ी याद आ रही है जब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी वो 1 घंटा जब घर में बिजली चली जाती थी। कितने मासूम थे ना हम। वायरस के चक्कर में पहले के सारे प्रॉब्लम्स बड़े बेकार से लगने लगे हैं। आज अगर बिजली चली गई तो कोई फेक न्यूज मैसेज भेजेगा कि पसीना कोविड-19 को भगा सकता है और जवाब है फेक। दरअसल ये ट्रिक क्वेश्चन था। कोलकाता में देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जरूर बनी थी, लेकिन कोलकाता के नागरिकों के लिए सप्लाई शुरू नहीं हुई थी। बिजली की सप्लाई पहली बार दार्जिलिंग शहर में हुई थी 1897 में और 1898 में कोलकाता को बिजली मिली थी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब बत्ती जल गई ना आपकी। दोस्तों, कोरोना वायरस का समय है और पूरी दुनिया को ये बात समझ में आई है कि वैक्सीन आने तक बस एक ही चीज कर्व को फ्लैट कर सकती है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। लेकिन एक नई खबर के हिसाब से इस टेस्टिंग का जो स्वैब आपके नाक में डालते हैं उससे ब्लड ब्रेन बैरियर को नुकसान हो सकता है। ये बैरियर वो है जो आपके ब्लड के हानिकारक मटेरियल को आपके नर्वस सिस्टम से दूर रखता है। इसका नुकसान आपके लिए घातक है। कोविड-19 स्वैब टेस्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को नुकसान पहुंचाता है। फेक या नॉट फेक? ये तो बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों, तो ठीक से सोचिए। टेस्टिंग भी अगर डेंजरस है तो इस पैंडेमिक को रोकने का कोई तरीका नहीं रहेगा। मतलब थोड़ी सी खांसी होने पर ही प्रॉपर्टी के कागजात तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन ये न्यूज फेक है। स्वैब टेस्ट ब्लड ब्रेन बैरियर के आसपास भी नहीं है। गाली देना अलाउड है क्या? नहीं? ओके, इट्स ओके। पैंडेमिक के टाइम टेस्ट करने से नुकसान होता है, ऐसे फेक न्यूज फैलाना, इसको गलती नहीं कह सकते दोस्तों। ये असामाजिक व्यवहार है। अगर किसी ने आपको ये मैसेज भेजा तो उनको सिर्फ डांटिए मत, ब्लॉक कर दीजिए। गधों, टेस्ट से अगर कुछ नुकसान होता तो सरकार टेस्ट लेने देती क्या? मूड खराब कर दिया यार इन लोगों ने। खैर, आगे बढ़ते हैं। आजकल जब भी कोरोना वायरस से किसी को भी फुर्सत मिलती है तो वो नेपोटिज्म की चर्चा में लग जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का सॉल्यूशन ये नहीं है कि चलो आउटसाइडर्स को मौका देते हैं, उनकी पिक्चर भी जाके देख लेते हैं। नहीं, वो स्टार किड्स को इंस्टाग्राम पे 4 गालियां देंगे, फिर जाकर फिल्में भी उन्हीं की देखेंगे। मेरे सूत्रों के हिसाब से एक और ऐसा आउटसाइडर है जो शायद आउटसाइडर कभी था ही नहीं, और वो है रणवीर सिंह। सुनने में आ रहा है कि रणवीर सिंह और सोनम कपूर कजिन्स हैं। फेक या नॉट फेक? दर्शकों, आपको अगर कभी नींद ना आए ना तो आप कपूर फैमिली ट्री का विकिपीडिया पेज पढ़ लेना। तीसरी जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग इतना थक जाएगा कि आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। और ये न्यूज है नॉट फेक। जी हाँ, रणवीर सिंह और सोनम कपूर सेकंड कजिन्स हैं, क्योंकि रणवीर के दादाजी और सोनम की नानी जी भाई बहन थे। समझ रहे हैं दोस्तों, सब कुछ कनेक्टेड है। एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉलीवुड में कोई रोमांटिक पिक्चर ही नहीं बनेगी, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी का भाई या बहन होगा। फिर आप मुझे फोन कर लेना, शाहरुख बेब्स, आई एम वेटिंग। दोस्तों, पेंडेमिक के टाइम पे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है अस्पताल, लेकिन शायद ये सेफ जगह भी अब कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि मेरे सूत्रों के हिसाब से कोरोना वायरस पेशेंट से भरे अस्पताल में कुछ बंदर आ गए। इस वायरल वीडियो के अनुसार
ढेर सारे बंदर अस्पताल के वार्ड में आ गए और खाना चुराने लगे और पेशेंट्स डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप गए। भारत में बंदरों ने कोविड अस्पताल में मचाया हंगामा। फेक या नॉट फेक? दोस्तों, अस्पताल में यूजुअली डर होता है इन्फेक्शन का, गंदे खाने का, नर्स के डांटने का। ये कैसा हॉस्पिटल है जहां तुम सोच रहे हो कि काश आज मैं बंदर से बच जाऊं भगवान। और ये खबर है बिल्कुल फेक। ये वीडियो तो 1 साल पुरानी है, यानी कि कोरोना वायरस के पहले। और आपको क्या लगता है बंदर सिर्फ इंडिया में मिलते हैं? ये वीडियो भारत से एक कॉन्टिनेंट दूर साउथ अफ्रीका में शूट की गई है। जी हाँ, डरबन शहर के इस अस्पताल में कुछ वक्त से बंदरों की प्रॉब्लम है। पेशेंट्स इससे हैरान हैं, लेकिन अस्पताल वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लगता है अस्पताल के ऑर्गेनाइजर्स भी सोच रहे हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। दोस्तों, आज हम लोगों ने इंडिया की कई सारी खबरें देख ली, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के हम भी वोकल सपोर्टर हैं। लेकिन सच्चाई तो ग्लोबल है, तो अब वक्त है इंटरनेशनल जाने का। तो खबर सुनते हैं। एक ऑनलाइन करेंसी बिटकॉइन के स्कैम में कई सारे सेलिब्रिटीज के अकाउंट हैक हो गए, जैसे कि एक्स यूएस प्रेसिडेंट ओबामा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, एक्स रिचेस्ट मैन बिल गेट्स और करंट रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस। उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट अपलोड हुए कि आप $1000 इस बिटकॉइन एड्रेस पर भेजो और हम उसे डबल करके वापस देंगे। तो आप बताइए, बराक ओबामा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस एंड इलॉन मस्क के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए। फेक या नॉट फेक? दोस्तों, बिटकॉइन तो आपको याद है ना? हाँ, वही कॉम्प्लिकेटेड करेंसी जिसके बारे में सोच के ही आपको इतना सरदर्द हो जाता है कि आप सोचते हो कि छोड़ो यार, मैं गरीबी में ही रह लेती हूँ। ये खबर है टोटली नॉट फेक। दोस्तों, ऐसे ऑनलाइन स्कैम्स तो होते रहते हैं, पर आप एक रूल हमेशा याद रखें। सोशल मीडिया पे कोई अगर आपको बोले कि मुझे पैसे दो, तो वो जरूर आपको स्कैम कर रहे हैं। कोई इंटरनेट पे नहीं बैठा है ये सोचते हुए कि वो आपको अमीर बनाएगा। तो सावधान रहें। ऑफिशियल अकाउंट्स भी आजकल हैकर्स और फेक न्यूज के शिकार हो सकते हैं। तो ये था आज का फेक और नॉट। अगर आपने सारे सवालों का सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे प्राइजेस। आपके स्क्रीन पर आपको एक बटन दिखेगा, उसे दबाइए और जानिए कि आपने क्या प्राइज जीता है। और पब्लिक की राय जानने के लिए देखते रहिए क्या बोलती पब्लिक मनीष पॉल के साथ। तो अगली बार मिलते हैं फेक न्यूज को फेंकने के लिए। चलो, मेरे निकलने का तो वक्त हो गया है। आज खाने में ना गर्मा गर्म पानी है।